रिसेंटली टीवीएस कंपनी ने ऑर्बिटर को लॉन्च किया जो कि बजट इकोनॉमिकल गाड़ी है अंडर 1 लाख जिसका एक्स शोरूम प्राइस है। अब जिस दिन इस गाड़ी को लॉन्च किया था उस दिन मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था एंड उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैक्सिमम कमेंट थे कि क्या हमें टीवीएस ऑर्बिटर लेना सही रहेगा या फिर VX2 प्लस लेना सही रहेगा, क्योंकि दोनों गाड़ियों की जो प्राइसिंग में डिफरेंस है सिर्फ 90 रुपए का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्स शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूं। सवाल सही भी है क्योंकि दोनों ही फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है एंड दोनों ही डेली यूज के हिसाब से जो भी पर्पसेस होती है उसको फुलफिल करती है, तो फिर जाए तो जाए किसके तरफ। ये सवाल सही में एक अनोखा सवाल है। दोनों ही नई व्हीकल्स है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से ही कुछ सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल, क्या आपको रिमूवेबल बैटरी चाहिए या फिक्स बैटरी चाहिए? अगर आप यहाँ पे एकदम क्लियर कट हो कि मेरे को फिक्स बैटरी चाहिए देन टीवीएस ऑर्बिटर। अगर आपके माइंड में ये है कि हाँ मुझे रिमूवेबल बैटरी चाहिए देन आपके पास है VX2 प्लस। लेकिन आपको इन सवालों से फर्क नहीं पड़ता तो फिर इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। मैं सारी चीजें बताऊंगा और आखिरी बताऊंगा कि किस गाड़ी की तरफ रहना आपके लिए ज्यादा बेटर होने वाला है। पहले बात करते हैं दोनों गाड़ियों के डिजाइन की। तो डिजाइन एक सब्जेक्टिव पार्ट है, तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि भैया ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ये गाड़ी बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पे अपना प्रोस्पेक्टिव रखूंगा कि मैं होता तो मैं क्या लेता। पहले बात करते हैं वीडा VX2 प्लस की। तो इसका जो डिजाइन है वो काफी फैमिली ओरिएंटेड है। राउंडिश सा डिजाइन आपको देखने को मिलता है। हाई ऑन टेक्नोलॉजी है इसमें। एडिक्वेट बूट स्पेस मिलता है। प्लेन में बैकरेस्ट मिलता है। ऑल LED सेटअप है और यहाँ पे आपको डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प मिलता है फ्रंट में, और फ्रंट में आपको ग्लव बॉक्स भी मिलता है इस VX2 प्लस में। अगर डिजाइन वाइज बात करें तो मेरे को वीडा का डिजाइन बहुत अच्छा लगा है। वही अगर मैं बात करता हूँ टीवीएस ऑर्बिटर, तो ये भी एक फ्रेश डिजाइन है, एक नया डिजाइन है, एकदम फ्रेश लुकिंग गाड़ी है मार्केट में। इस गाड़ी में आपको मिलता है बॉक्सी टाइप का थोड़ा सा डिजाइन। अपराइट सिटिंग पोस्चर, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर राइडेबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया है जिससे जो राइडर है उसको ज्यादा थकान ना हो अगर वो लंबे समय तक भी ट्रैफिक में चलाता है। इसके अलावा यहाँ पे अच्छा खासा फ्लोरबोर्ड देखने को मिलता है, अच्छा खासा स्पेस है। अगर मैं वीडा से कंपेयर करूं तो यस इसका फ्लोरबोर्ड ज्यादा बेटर है। इसके अलावा यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज भी काफी तगड़ी मिल जाती है और यहाँ पे फ्रंट व्हील है वो बड़ी है एज कंपेयर टू जो रेगुलर वीडा VX2 में देखने को मिल रहा है। ऑल LED सेटअप यहाँ पे भी है और यहाँ पे आपको फ्रंट में फ्रंक भी मिलता है बट छोटा सा फ्रंक मिलता है। यहाँ पे जो इंडिकेटर से और जो DRL से वो ऐसा इंडिकेटेड है बहुत सही लगता है, और जो DRL से वो इंडिकेटर में कन्वर्ट भी हो जाता है। सेम विद रियर साइड में जो टेल लाइट वो काफी लंबी है, लेकिन जो कॉर्नर के जो लाइट्स है वो टेल लाइट रहते हैं लेकिन बाद में जाके वो कन्वर्ट हो जाते हैं इंडिकेटर में जब आप इंडिकेटर देते हो। तो ये थोड़ी सी फ्लश जो आपको फीचर्स मिलते हैं वो टीवीएस में मिलते हैं। तो डिजाइन वाइज मैं जितना भी फ्लशी की बात करूं, मेरे को पता नहीं क्यों वीडा बहुत अच्छी लगती है। एकदम क्यूट फैमिली ओरिएंटेड बढ़िया गाड़ी लगती है और उसके कलर कॉम्बिनेशन मेरे को बढ़िया लगे मेरे को अभी तक। अब जिस प्राइस पॉइंट में दोनों गाड़ियां आती है ना, दोनों में ज्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पे वीडा एक एज ले जाता है। वो एज क्या है मैं बताता हूं आपको। वीडा में आपको मिलता है 4.3 इंच का TFT स्क्रीन मिलती है। ये बढ़िया स्क्रीन है बट ये नॉन टच है, लेकिन अच्छी बात क्या है यहाँ पे जॉयस्टिक दिया है। जॉयस्टिक से जैसे आप पूरा नेविगेशन कर सकते हैं इसके TFT स्क्रीन के साथ। इसमें आपको मिलता है फिजिकल की, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है, कॉल कंट्रोल, SMS एंड कॉल अलर्ट, जियो फेंसिंग और एक्सीडेंट अलर्ट। वैसे देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट में इतने ही फीचर्स मिलते हैं चाहे आप कोई भी कंपनी गाड़ी उठा लो। अब बात करते हैं टीवीएस की। तो टीवीएस एक कदम पीछे। अब क्यों है? यहाँ पे 5.5 इंच का इंस्ट्रूमेंटेशन तो है बट ये डिजिटल है। यहाँ पे TFT नहीं है, प्रॉपर डिजिटल है, LCD स्क्रीन है और एक कलर है बट ये डिजिटल है। इसमें भी बाकी सारे फीचर्स तो मिल जाते हैं लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, इनकमिंग कॉल ऑन स्क्रीन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, और बस इतने ही फीचर्स है। और एक्चुअल में टीवीएस में कम फीचर है इस प्राइस पॉइंट में, वही वीडा आपको ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो फीचर्स की बात करते हो तो यहाँ पे वीडा 1 पॉइंट ले जाता है। अब आती है मोटर इन द बैटरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे वो फीचर्स को साइड कर दो चाहे अब डिजाइन को साइड कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोटर एंड द बैटरी क्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीडा VX2 प्लस। यहां पे आपको मिलता है 6 किलोवाट का PMSM साइड माउंटेड मोटर और ये मोटर ज्यादा बेटर है। 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। रेंज आपको IDC रेंज मिलती है 142 किलोमीटर की, बट रियल वर्ल्ड रेंज मिलती है 100 किलोमीटर की। 0 to 40 इन 3.1 सेकेंड्स, 18 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी है और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल नहीं दिया गया है। और ये चीज मैं मेंशन क्यों कर रहा हूं क्योंकि दूसरी कंपनी जो कि टीवीएस ऑर्बिटर है वो क्रूज कंट्रोल दे रही, वो तो मैं आगे बताऊंगा आपको। इस गाड़ी में आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, इको, राइड एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पे आपको मिलता है 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक और ये रिमूवेबल बैटरी है
सिंगल बैटरी की बात करते हैं तो 1.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक है। यहाँ पे टोटल 2 रिमूवेबल बैटरी है। ये रिमूवेबल बैटरी वाला मॉडल है, यानी कि आपको वो टेंशन नहीं रहेगा कि भैया अगर मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया तो चार्ज कैसे करूंगा, सोसाइटी ने मना कर दिया चार्ज करने के लिए तो फिर क्या। ऐसे में आपके पास रिमूवेबल बैटरी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। उठाओ, घर पे ले जाओ, बढ़िया चार्ज करो, फिर लेकर आओ, गाड़ी पे लगाओ, यू आर गुड टू गो। बेस्ट ऑप्शन। और यहाँ पे अच्छा सिस्टम क्या है, अगर आपके पास सिर्फ एक बैटरी चार्ज और एक बैटरी डिस्चार्ज है तो एक बैटरी लगाओ तो बढ़िया चार्ज होने में, एक बैटरी लेकर निकल जाओ, उसमें भी आपको 50 किलोमीटर तक हैसल फ्री रेंज मिल जाती है। और यहाँ पे जो ये बैटरी है इसको चार्ज होने में लगता है 0 to 100% इन 5 hours and 39 minutes। चार्जर यहाँ पे कंपनी ने दिया है 580 वॉट का, और जो स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है 3 years and 50,000 किलोमीटर्स का। अब हम बात करते हैं टीवीएस ऑर्बिटर, जो कि रिसेंटली फ्रेश लॉन्च हुआ है एंड इसकी बुकिंग स्टार्टेड है। वेल, इस गाड़ी में आपको मिलता है 2.5 किलोवाट का BLDC मोटर, जो कि एक्चुअल में काफी कम पावरफुल है, थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। कंपनी ने यहाँ पे जो टॉप स्पीड निकाली इस गाड़ी में, दैट इज 68 किलोमीटर पर आवर है। रेंज आपको मिलती है 158 किलोमीटर आईडीसी रेंज, और रियल वर्ल्ड रेंज आपको मिलता है 115 किलोमीटर, जो कि इन्होंने अपने जो टीजर बताया उसी में ही मेंशन था, 115 किलोमीटर 100% चार्ज पे। इसके अलावा यहाँ पे 0 to 40 की स्पीड ये 6.8 सेकंड लेता है, और सिर्फ 7 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी है। मैंने पहले बताया मोटर उतना पावरफुल नहीं है, इसलिए ग्रेडेबिलिटी भी आपको कम ही देखने को मिलता है। 7 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी, और अगर 150 kg है तो फिर 7 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी आराम से कर सकती है गाड़ी। अदरवाइज अगर वजन ज्यादा है तो 7 डिग्री से भी कम हो जाएगा। ये एक दिक्कत है इस गाड़ी में, थोड़ी सी और बेटर ग्रेडेबिलिटी होनी चाहिए। इस गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, अच्छी बात है, जैसे मैंने पहले बताया। बट यहाँ पे जो राइडिंग मोड्स है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, दैट इज इको एंड सिटी। 3.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक है, और ये फिक्स बैटरी है। आप लोग बोलोगे यार उसमें 3.4 है, बट उसमें रियल वर्ल्ड रेंज सिर्फ 100 है, और यहाँ पे 3.1 है, तो यहाँ पे जो रेंज है 115 दिखा रहा है रियल वर्ल्ड रेंज। ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, देख सकते हो यहाँ पे जो मोटर है वो भी कम पावर कंज्यूम करने वाला है। अब छोटा मोटर है तो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा नहीं, तो रेंज ऑटोमेटिकली ज्यादा बढ़ जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 0 to 80% चार्ज होने में लगता है 4 घंटे और 10 मिनट, और चार्जर इसमें दिया गया 650 वॉट का, 3 years and 50,000 किलोमीटर की यहाँ पे वारंटी मिलती है। अगर मैं मोटर और बैटरी की बात करता हूं तो वीडा अगेन एक एज ले जाता है, तो यहाँ पे वीडा अगेन एक और पॉइंट स्कोर करता है टीवीएस के कंपेयर में। टीवीएस में मोटर वीकर है, साथ में रेंज अच्छी खासी है। मैं नहीं बोलता रेंज बेकार, रेंज अच्छी खासी है, लेकिन परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है, और ग्रेडेबिलिटी भी कम है। तो काफी कुछ चीजें हैं जो कम है टीवीएस में एज कंपेयर टू वीडा, कंपटीशन के हिसाब से देखा जाओ, सेम प्राइस में देखा जाए तो। अब आती है हार्डवेयर ड्यूटी की, तो हार्डवेयर ड्यूटी में भी चेंजेस है। तो यहाँ पे आपको वीडा में मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक है, और कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है। 12 इंच के व्हील्स दिए गए, लेकिन यहाँ पे जो अंडर सीट स्टोरेज है वो उतना कुछ खास नहीं है, बहुत ही कम है। 27.2 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज, बट फ्रंट मिल जाता है आपको जो कि 4.8 लीटर का है। सीट हाइट की बात करते तो 777 mm की यहाँ पे सीट हाइट है, और इसका जो वेट है इस गाड़ी का 115 kg है। वही अगर हम टीवीएस ऑर्बिटर की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी बेटर चीजें देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। पहली चीज तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में डुअल सस्पेंशन है। अब डुअल सस्पेंशन बेसिकली जो BLDC मोटर वाले जो व्हीकल्स होते हैं उसमें देती है कंपनी, क्योंकि मोटर हब है इसी कारण से, एंड पावर हाइपर है, तो जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता, इसी कारण से डुअल सस्पेंशन दिया जाता है। बट अच्छी बात क्या है, इससे अच्छी खासी राइडेबिलिटी होती है, राइड काफी कंफर्टेबल होती है। इसके अलावा कंपनी ने क्या किया है कि यहाँ पे फ्रंट में 14 इंच के व्हील्स दे दिया है। अभी 14 इंच के व्हील्स आपको क्या प्रॉफिट दिलाता है? प्रॉफिट दिलाता है अच्छी हैंडलिंग। जितने अच्छे व्हील्स, जितने बड़े व्हील्स, उतना बढ़िया हैंडलिंग, और पोर्ट होल्स में भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा ये व्हीकल। रियर में आपको 12 इंच के व्हील्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ड्रम ब्रेक सेटअप है, डिस्क ब्रेक सेटअप नहीं है, ओनली ड्रम ब्रेक सेटअप है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलेगा। एंड जो व्हील्स है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सीट हाइट की बात करते हैं 763 mm है, और 34 लीटर का बूट स्पेस है। प्रैक्टिकलिटी में सबसे बेस्ट अगर बात करें तो वो टीवीएस की ऑर्बिटर ही है। हालांकि इस गाड़ी का जो वेट है 112 kg है। अगर मैं हार्डवेयर ड्यूटी की बात करता तो टीवीएस ऑर्बिटर बेटर है, हैंडलिंग आपको अच्छी मिल रही है, सस्पेंशन अच्छा मिल रहा है, और आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हार्डवेयर ड्यूटी की बात करो तो यस, टीवीएस आगे निकल जाता है। तो अभी तक जो पॉइंट था वो 2 पॉइंट था वीडा का, और 1 पॉइंट हो चुका अभी टीवीएस ऑर्बिटर का। अब आती है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग में देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। 99,990 रुपीज है वीडा VX2 प्लस का एक्स शोरूम प्राइस की बात कर रहे हैं, एंड टीवीएस ऑर्बिटर का है 99,900 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस। अब दोनों में क्या अच्छाई और क्या कमियां है? देखो, वीडा में आपको अच्छाई की बात बताओ तो यहाँ पे बढ़िया टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, और बेटर
मोटर देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूँ टीवीएस ऑर्बिटर का, तो यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी बहुत ही बेटर है और एक नया लुक है और अच्छी खासी राइड प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर ओवरऑल पैकेज की बात करते तो यहाँ पे वीडा एक बैलेंस्ड व्हीकल निकल के आती है एज कंपेयर टू टीवीएस ऑर्बिटर, क्योंकि अगर आप इतना पैसा दे रहे हो तो आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इतना प्राइस दे रहे हो तो फिर वीडा कहीं ना कहीं आगे निकल जाती है। रेंज भी अच्छी खासी मिल जाती है और अच्छा खासा लुक भी देखने को मिलता है और दोनों की सीट हाइट भी बढ़िया है। इवन ग्रेडेबिलिटी की बात करते तो यस वीडा का बेटर है। तो देखोगे तो ओवरऑल पैकेज वीडा एक बहुत बढ़िया बन जाता है। तो अगर अभी के टाइम में अगर मैं होता, देखो मैंने पहले बताया था, मैं अपने ऊपर पे लेके बताऊंगा कि अगर मैं होता तो क्या लेता, मैं लेता वीडा VX2 प्लस, क्योंकि वो एक बैलेंस व्हीकल मेरे को लगती है अभी के टाइम में। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट अगर नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो जो हाइप का अगर आपके पास पॉइंट बचे हुए तो प्लीज वो हाइप पे क्लिक कर देना, जिससे थोड़ी सी रीच बढ़ जाती, बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अगर कर दिया है तो बाय बाय।